यूपी से बिहार तक सड़क पर रमजान की आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा और ईद की नमाज पर सियासत तेज हो गई है। इन दोनों दिनों को सड़क पर नमाज पढ़ना मना है। ये मनाही यूपी के संभल और मेरठ जैसे शहरों में है, लेकिन ऐसी ही मांग यूपी की चौहद्दी के पार कई राज्यों में हो रही है। प्रशासन की दलील है कि सड़क पर नमाज से ट्रैफिक का संकट खड़ा हो जाता है। दिल्ली में बीजेपी के विधायकों ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख दिया है, तो संभल में पीस कमेटी की बैठक बुलाकर सबको नसीहत दी गई है कि कोई मस्जिद के अलावा कहीं नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो अंजाम बुरा होगा। आइए सबसे पहले हम दिल्ली के विधायक बीजेपी के विधायक कर्नैल सिंह को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। दिल्ली के अंदर अब ये सहन नहीं होगा कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाए। आपकी मस्जिद के अंदर जब जगह है, छत पे जगह है, आप अव्यवस्था क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी आपने विधायक कर्नैल सिंह को सुना, जिसमें वो सड़क पर नमाज न पढ़ने की वजह समझा रहे थे। अब आप संभल के एएसपी श्रीश चंद्र को सुनिए, जिन्होंने तो संभल में अपने छतों पर नमाज पढ़ने के लिए भी पाबंदी लगा दी है। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है, वहीं की जाएगी। वहीं मेरठ में पुलिस ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर किसी को सड़क पर नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट तक रद्द हो सकता है। और ऐसा कोई भी क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेस होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। जबकि मुस्लिम समुदाय के नेताओं का दावा है कि उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है और ये जारी रहा तो हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। आइए सुनते हैं कि संभल के सांसद ने क्या कहा है। चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है, और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। हमारी जो मजहबी आज़ादी है उसको छीनने का काम हो रहा है। सड़क पर नमाज की पाबंदी उठी, मांग दिल्ली से यूपी होते हुए महाराष्ट्र पहुंच गई है, जहां सत्ताधारी शिवसेना के नेता ने ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने की रोक लगाने की मांग की है, तो विपक्षी शिवसेना ने इसे नौटंकी बताते हुए पहले इस तरह की बात चुनावी राज्य बिहार में करने की चुनौती दे दी है। आइए बारी बारी से सुनते हैं कि दोनों शिवसेना के नुमाइंदों ने क्या कहा है। मैं अब मांग करूंगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें। इससे सरकार की तरफ से आदेश जारी हो। एक तो उन्होंने जाहिर करना चाहिए कि उन्होंने आखिर हिंदुत्व छोड़ ही दिया, और नहीं तो ये सब नौटंकी है। नीतीश वहाँ बिहार में करके दिखाओ नहीं, एक तो उनको आप सौगात दे दो, नहीं तो बिहार में भी कहो कि हम नमाज नहीं पढ़ने की, कुछ तो करो। अब बात बिहार तक पहुंच गई है, तो बिहार के नेता भी भला बयानबाजी से पीछे क्यों रहे। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तो हद ही कर दी। मंत्री जी ने खुशियों के त्योहार को मातम की जगह कब्रिस्तान में मनाने तक की सलाह दे दी है। सुनिए। और नमाज पढ़ने के लिए तो उनका मदरसा है, उनका मस्जिद है, और ना कहीं जगह मिले तो कब्रिस्तान में इतना बड़ा जगह घेर कर रखे, वहां जाकर नमाज पढ़िए। रोड है चलने के लिए। अब इन तमाम राजनीतिक सवालों और बयानबाजियों के बीच कई ऐसे सवाल उठते हैं जिनकी जवाबदेही लोकतांत्रिक सरकारों की बनती है, क्योंकि केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए त्योहारों से पहले इस तरह की बयानबाजी होने लगती है। त्योहार चाहे मुस्लिम का हो या पर्व हिंदू का, सब आसपास पड़ते हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर एक तरफ कपड़े, दाल, चावल, सेवैया, सरसों का तेल, चीनी और खजूर के साथ मुस्लिमों के लिए सौगात है, तो दूसरी तरफ बंटने बांटने की बात क्यों? अगर सड़कों पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी है तो इसके अल्टरनेटिव कदमों के बारे में सरकारों को सोचना चाहिए कि क्या जिस मस्जिद में हम उनको नमाज पढ़ने की सलाह दे रहे हैं उस मस्जिद में ईद वाले दिन उतने मुसलमानों के लिए जगह है या नहीं। क्योंकि अमूमन होता यह है कि मस्जिदों में पर्याप्त जगह ना होने की वजह से लोग मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने लगते हैं। इसके पीछे का सीधा तर्क ये है कि रोज मस्जिद आने वाले और त्योहारों पर मस्जिद आने वालों की संख्या में एक भारी अंतर होता है। सरकार और प्रशासन को यह सोचना चाहिए कि क्या हम केवल रोक या पाबंदियों से इन सब बातों से निपटेंगे या फिर इस मर्ज की दवा का भी इंतजाम करेंगे। और धर्म विशेष को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह है तो हमें बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, या फिर सरकार या प्रशासन ने आपके लिए कोई जगह निर्धारित की है जहां आप भी अपना पर्व शांति से मना लें और किसी और को भी कोई बेवजह तकलीफ ना हो, तो उस पर भी अमल करना चाहिए। खैर, इस खबर में इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए खबर लेकर आए थे हमारे साथी साहिल राज, मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी। शुक्रिया।